केडी और बॉडी के बैनर तले यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया है सर। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद 4 मुद्दे थे सर, उसको लेकर था। और इससे हट के एक सवाल है सर, कल 3 दिन पहले बीजेपी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो केडी और एपेक्स बॉडी है वो गुप्कार गैंग है, उसके बारे में आप देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को थोड़ा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहिए और उनको अखलाक सीखना चाहिए। जैसे कि अखलाकियात की बहुत कमी है लद्दाख के बीजेपी के उन लोगों को, ख़ास उन्हीं लोगों को मुखातिब करके कह रहा हूँ। PAGD पीपल्स अलायंस ऑफ गुफ्कार डिक्लेरेशन जो है एक वेटरन लीडर्स की जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज़ को लेकर के आवाज़ उठा रही है। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी मांग अपनी जगह है। लद्दाख ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अपनी डिमांड्स हैं और लद्दाख के हदूद में महदूद डिमांड्स हैं हमारी लद्दाख के ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की। तो उनको थोड़ा तरीके से बात करनी चाहिए। और दूसरी तरह यह है कि इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बिल्ली को कहीं भी नोचने का मौका नहीं आता है तो वो खंबा नोचना शुरू करते हैं। कभी आप देखें कि लगरुक साहब के एक बयान को लेकर उन्होंने वावेला मचाना शुरू किया। इससे इस वक्त जो लड़ाई है बेसिक वो लद्दाख के हित में बात करने वालों और एक पार्टी के हित में बात करने वालों की लड़ाई है। क्यों तो इसमें लोगों को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो एक पार्टी के साथ है या लद्दाख के साथ। सर ये यूटी बना के 3 साल हो गए सर, क्या डेवलपमेंट देखने की? यही डेवलपमेंट कि हमारे लोग जो है बेरोज़गार जो अब सड़कों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन नामी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, कोई सेफ गार्ड हमारे लैंड के लिए नहीं है, कोई हमारे यहाँ अब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जब हम पार्लियामेंट्री सीट की बात करते हैं, जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये 2-4 लोगों का कुर्सी छीन गया तो इसलिए इनको बड़ा मातम हो रहा है। लेकिन खुद को हज कमेटी का एक मेंबर भी मिल जाता है तो ये लोग ऐसा शोर करते हैं कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि इनको वो एक सेंस जो होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, इनको वो सारी चीज़ें पता नहीं। इन अंधभक्त हैं। IT सेल जैसे पढ़ाता है वैसे ही वो रिपीट करते हैं। तो इनको थोड़ा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या है वो पढ़ना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी के लिए ज़ेब नहीं देता। खुद बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसके लिए भी ज़ेब नहीं देता कि ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये सेंस नहीं है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कहते हैं। तो इनको ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो इनके बारे में तो आप बहरहाल, लेकिन मैं ये कहता हूँ लद्दाख के लोगों को आज ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद, आपस में इख्तलाफात होने के बावजूद, वजूद की लड़ाई के लिए, एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए हमें एक होना पड़ेगा और इन 4 मुद्दों पर एक होकर अपनी पॉलिटिकल लड़ाई डेमोक्रेटिकली पीसफुली आगे बढ़ाना। जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है उसको किस तरह से? हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है और उसमें हमें इख्तलाफ है गवर्नमेंट से कि उसका जो कंपोजिशन था उसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में एक ऐसे बंदे को जोड़ दिया है जिसको हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस वाले जानते ही नहीं है ना। वो कौन है, कहाँ से आया है, ये नहीं पता है। और जो नाम हमने दिए हैं उसमें शामिल नहीं है। पूरे लद्दाख में अहले सुन्नत कम्युनिटी को उसमें इग्नोर किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, वो गलत है। हम उसका भी हमने मुद्दा उठाया, KDA ने भी उठाया, एपेक्स ने भी उठाया। इसी तरह हम चाहते हैं कि आप जो है वो नाम दे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी देती है। और अगर आप 2-2, 3-3 बंदे अगर आप बुलाते हैं तो ठीक है, वो हम पर छोड़ें कि हम वो 3 बंदे किन को भेज रहे हैं, एपेक्स बॉडी किन को भेज रही है, KDA किन को भेज रही है। तो गवर्नमेंट का एक तो ये था, दूसरा एजेंडा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फिक्स किया हुआ था। हम अपने एजेंडे पे बात करना चाहते हैं क्योंकि दर्द हमारा है, प्रॉब्लम हमारी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सुन रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए हमारे एजेंडे पे बात करना पड़ेगा। लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल करो, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा।
अफसरशाही नामंजूर, लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करो, लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करो, लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करो, ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, जॉब रिजर्वेशन देना होगा, अर्ली रिक्रूटमेंट करना होगा, लद्दाख पर पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो, लद्दाख का स्टैट्यूट देना होगा। लद्दाख के अपनी मांग को लेकर मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग आज इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में जमा हुए हैं। हम सब की मांग एक है और हमारा जो इत्तेहाद है वो जो 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन 4 मुद्दों में से उन 4 मुद्दों का जो असल क्रक्स है वो यही है कि लद्दाख के अंदर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका सही मानों में उसको नाफिजुल अमल बनाया जाए। यह हमारी मांग है और इसी मांग के ज़ेर तहत लद्दाख में हम देख रहे हैं कि जब से यूटी बनी है तब से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। एक तरफ हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हमने देखा आज 2023 हमारे सामने हम ये देखते हैं कि न हमारे यहाँ जमीनों का कोई तहफ्फुज़ है, न कोई रिक्रूटमेंट सही से हो रहा है, न हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, न ही हमारी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया। आज लद्दाख बुरी तरह से ठगा हुआ है और लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए 4 अहम मुद्दों को लेकर लेह और करगिल के लोगों ने लद्दाख के लिए इत्तेहाद किया है, लद्दाख के लिए यूनिटी की है। और ये जो 4 अहम मुद्दे हैं, जिसमें स्टेटहुड, जिसमें 6 शेड्यूल, जिसमें हमारी जॉब रिजर्वेशन, अर्ली रिक्रूटमेंट हो, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और लद्दाख के यूटी बनने के बाद लेह और करगिल के लोगों को लोकसभा में भी नुमाइंदगी दी जाए और लेह और करगिल को सेपरेट लोकसभा सीट दी जाए। ये 4 अहम मुद्दे हैं और इन 4 अहम मुद्दों को लेकर सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए जो सरकार ने अभी एक हाई पावर कमेटी का उन्होंने तरतीब दिया है, उस हाई पावर कमेटी में हमारे साथ जो इनजस्टिस जो हुआ, हमारे साथ जो एक धोखा हुआ, वो ये हुआ कि हमारे 4 के 4 डिमांड्स उस हाई पावर कमेटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं थी। और हमारे साथ यह भी धोखा हुआ कि जो लोग एपेक्स बॉडी और केडीए के नहीं थे उन्हें भी उसमें शामिल करके सरकार ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। यही वजह है कि हमने उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। हम चाहते हैं सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को यह बताना जरूर समझते हैं कि वह हमारे मुद्दों को अगर एड्रेस करना चाहते हैं तो नेकनियती के साथ हमारे मुद्दों को एड्रेस करें। लद्दाख के लोग किसी भी नेक अमल का, ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन प्रोसेस का हम वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे लोगों के जो मांगे हैं उसको डाइवर्ट करके या उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए तो हम किसी भी इस तरह की बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप इस छोटे से नोटिस पे यहाँ आए। एक बात आखिरी जो ये कहना चाहूंगा, जब हमारे इस मुल्क के जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बुजुर्ग थे
उन्होंने अंग्रेजों से जब आजादी हासिल की तो उनका एक ही ख्वाब था कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो। तो लद्दाख की लड़ाई डेमोक्रेसी की लड़ाई है, लद्दाख की लड़ाई फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज लद्दाख का बौद्ध भी खड़ा है, लद्दाख का मुसलमान भी खड़ा है, लद्दाख का शिया भी खड़ा है, लद्दाख का सुन्नी भी खड़ा है। और इसमें किसी किस्म की कोई रंग, नस्ल, जात पात की कोई तफरीक नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस छोटे से नोटिस पे, एक छोटे से नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। इसके बाद मैं हमारे लद्दाख के सीनियर पॉलिटिशियन जनाब नवाब रिजवीन जोहरा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ ला के अपने लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करें। सबको शुक्रिया, सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अभी यूटी मिल के हुआ है, क्या सिस्टम हमारे ऊपर उतारा है सबको मालूम है। यूटी दे दिया, लेकिन कैसा यूटी दिया? चंडीगढ़ वाला यूटी, जहां आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो उसके नीचे आप हो और खाना आपको नजर आ रहा है। कहते हैं हमने पैसा दिया, सही बात है, पैसा दिया, उसको कोई वो नहीं है। 6,000 हर साल देता आया, 3 साल में 18,000 दिया, लेकिन पैसा खर्च कौन कर रहा? पैसा खर्च कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स। किसके जरिए कर रहा? ब्यूरोक्रेट्स के ही जरिए। लोगों का एस्पिरेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। कहीं आपको डेमोक्रेसी वहां उसमें झलकता है? नहीं। तो हमारा मांग था यूटी विद लेजिस्लेचर, हमेशा क्वालिफाई किया है ऑन द लाइन ऑफ पौंडीचेरी, जहां आपका लेजिस्लेचर हो, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो लोग अवाम को अकाउंटेबल हो, जहां उनमें से कोई बदमाशी करे अवाम के पास हक होगा उसको कान से पकड़ के अपनी इलेक्शन में बाहर करे। जमहूरियत का यही स्पिरिट होता है। हुआ क्या यहाँ पे? यूटी के नाम पे सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर देके हम लोगों को उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। मता लद्दाख सिना स्पेरेक दुप्पा लद्दाख पगुल्ला पोषण जिक तांगसेनांग यो नंकुक पिना कांगसेंग बतांसोक कथांग बतांसोक जर्सेज ला किजांगुल्ला कोस्तांसोक कोशेनी कोस्तांसोक, लेकिन नंकुक पिना जिन्यालियो तिन्ना यूटी गुर्ती दुक्सा, ऐसा ही यूटी हम लोगों के ऊपर उतारा है। दूसरी बात, हम लोगों ने उम्मीद किया था जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया, हम लोग आपको लेजिस्लेचर नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन काउंसिल को हम इतना एम्पावर करेंगे, इतना एम्पावर करेंगे, आपको लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने सोचा शायद ऐसा हो जाए। हुआ क्या? हुआ उल्टा। काउंसिल को एम्पावर करने के बजाय डिसएम्पावर किया। कैसे किया? मैं आपको गिनाता हूं। काउंसिल के आपके कानून में है जो फंड्स आपका स्पेंड नहीं होगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपका नॉन लैप्सेबल होगा, जिसका मतलब वो वापस नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, अगली बार आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको खत्म किया, पैसा वापस जा रहा है। दूसरा, लैंड जो है वो काउंसिल के दायरे में आता है। जितने भी लैंड हो आपका ले करगिल दोनों मिला के वो काउंसिल के दायरे में आता है। क्या करगिल का काउंसिल या लेह का काउंसिल आज तक 1 इंच जमीन किसी को दे पाया? वहां भी सबटाज। तीसरा, जो अहम सबसे जरूरी हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, काउंसिल का अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो काउंसिल एक्ट प्रोवाइड करता है। लद्दाखियों ने ऐसे नहीं बना दिया।
वो लद्दाख के जो हिल काउंसिल का स्टैच्यू है उसका एक हिस्सा है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ क्या, उसको ठप करके रखा है। उसका पावर इतना है कि वो आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर का, डिविजनल कैडर का, यहां तक कि स्टेट कैडर की पोस्ट को भी रिक्रूट कर सकता है। वो कानून कहता है। पिछले मेरे ख्याल में 7-8 साल में कोई आपका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ? उल्टा हुआ क्या, आपका ग्रुप सी और डी, जिसमें आपका यूजली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट होता है, वो रिक्रूट करने का पावर किसको दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। जिसका मतलब हमारा जो हिल काउंसिल का कानून है उसको सबटाज किया जा रहा है। उसका जो कानून है उसको सबटाज किया इन लोगों ने। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट का गुंजाइश कहां था? आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट हो, डिविजनल कैडर पोस्ट हो, वो सारा काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर करो और उनके जरिए आप रिक्रूटमेंट करो। वो नहीं किया। उल्टा क्या किया, सारा ये पोस्ट भेजा किसको? स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन है क्या चीज? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? नहीं। ये क्या है? एक छोटा सा सेल है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको आपका जितेंद्र सिंह हेड करते हैं, जम्मू का मिनिस्टर। उसके मिनिस्ट्री में एक सेल है, ये एसएससी। कोई उसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उससे तो बेहतर था ले और करगिल के काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को देता। वो कानून के तहत बना है, वो ऐसे एक नोटिफिकेशन से नहीं बना है, हिल काउंसिल के कानून के तहत बना है। जब हम लोगों ने इस बात को उठाया, इसके ऊपर शोरगुल किया, तो इन्होंने क्या किया? एसएससी को रेफर किया, हिल काउंसिल के रिक्रूटमेंट बोर्ड को। अभी कुछ 1 महीना पहले से कुछ हरकत करना शुरू किया। ये तो उन्होंने सबोटाज करके रखा हुआ था, क्योंकि हमने इस बात को जोर शोर से उठाया। अब थोड़ा हरकत में आ रहा है। ये पहले ही करते तो हमें सड़क पे आने का जरूरत ही नहीं था। दूसरी बात, जो एसएससी रिक्रूट करेगा, इस बार एक वन टाइम एक्सेप्शन किया है। जिन लोगों के पास में आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो उनको हम करेंगे, अगली बार तो नहीं होगा। ये वन टाइम एक्सेप्शन है। बच्चों लोग सुन लो, कहीं गलत फहमी में ना बैठे। अगली बार एसएससी को जो रेफर करेगा वो पोस्ट में हिंदुस्तान की कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू। ये सारी चीजें लद्दाख के सामने बात हो रहा है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं जो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जमहूरी निजाम, जैसे लेजिस्लेचर बना के, फेडरल सिस्टम में तो ये होता ना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के वो आप बनाए। आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया। तो स्ट्रेटेजिक एरिया क्या बीजेपी के आने के बाद में बना है क्या? 32 साल में स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं था, हमें मालूम है। हम बॉर्डर के सेंटिनल रहे हैं, हमें मालूम है स्ट्रेटेजिक एरिया का इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके भाषण में कैसे होते हैं, हमें मालूम है। हमने देश का रक्षा किया है 62 में, 71 में, करगिल वार में। हम तो ये कह रहे हैं प्रिसाइजली बिकॉज स्ट्रेटेजिक एरिया, आप लोगों को यहाँ की लोगों के मानसिक के ऊपर उतरना पड़ेगा। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, नेशनल इंटीग्रेशन के हित में ये अजीब सा सिलसिला चला रखा है। हमारे जो बीजेपी के लोग हैं बेचारे, उनमें बोलने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो लोग आज तक बोल नहीं पाया, इसीलिए लद्दाख के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अभी जो कॉम्पोजिशन रहा है किसका? हाई पावर कमेटी का, सारे बीजेपी के बढ़ दिए। तो आपने बीजेपी लोगों को बच्चे करना था तो हम लोग पहले ही दे देते ना। हम लोगों को क्यों एजुकेशन करवा रहे हो, क्यों हम लोग सड़क पे यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? उन्हीं के जरिए आप दे देती, लोग शुक्रगुजार होता, आपको वोट देता। ऐसा नहीं रहा। अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं, हम डायलॉग से दूर नहीं, डायलॉग को तो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं,
कोई भी चीज हो डिस्कशन डिफेंस ही होता है। अब एजुकेशन कर भी ले, आखिर में आपको जाके टेबल पर डिस्कस करना होगा, समझते हो डायलॉग का क्या मीनिंग है। लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाएंगे? तो कश्मीर कश्मीर डेमोक्रेटिक अलायंस से उनसे आप नाम लो। जो अपेक्स बॉडी है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बीजेपी भी है, लद्दाख का बीजेपी यूनिट भी है, उनसे नाम लो जो लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप डायलॉग करो, उसका कॉम्पोजिशन इनको डिसाइड करने दो, आप ऊपर से मत थोपो। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए, शुक्रिया। प्रेस के लोग आए, उनको भी शुक्रिया, लेकिन मेहरबानी करके इसको तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिएगा। यू विल बी रेंडरिंग ए ग्रेट डिसर्विस टू द नेशन if you do this tore moroड़ thing. Report whatever is being said. यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोगों ने वो नेशनलिज्म का ठेका ले रखा है। हम नेशनलिज्म नहीं है क्या? नेशनलिज्म सुनिए, नेशनलिज्म में कोई आपका हित का गुंजाइश नहीं है। नेशनलिज्म इज नेवर डिविजिव, नेशनलिज्म इज ऑलवेज इंक्लूसिव, प्लूरलिस्टिक। नेशनलिज्म आपको रहना नहीं सिखाता है, वायलेंस नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। हमें मालूम है नेशनलिज्म हमें मत सिखाइए। We believe in constitutional nationalism. हम जो नेशनलिज्म का झंडा खड़ा करते हैं वो है संविधान का नेशनलिज्म, नफरत का नेशनलिज्म नहीं, हेट्रेड का नेशनलिज्म नहीं, डिविजन का नेशनलिज्म नहीं, एक्सट्रीमिज्म का नेशनलिज्म नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जोरा साहब। इसके बाद मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करवाई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो पब्लिक से खिताब करें। मैं आप लोगों से कुछ बातें करने से पहले मैं चाहूँगा प्लीज बिल्कुल पूरी आवाज निकाल के आप नारे दे देंगे ताकि ये जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है वो अच्छी तरह से सुन ले। हम यहाँ जम्मू में इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली से नजदीक है और हम चाहते हैं कि कानून को इस तरीके से बचा दे कि अच्छी तरीके से ये बचता रहे। मैं नारा दे दूंगा, आप सभी जवाब दें। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, देना होगा, देना होगा। जॉब क्रिएशंस करना होगा, करना होगा, करना होगा। जॉब रिजर्वेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। पीएससी बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोकसभा के सीट देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमहूरियत को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हो गए। आप सभी जानते हैं लद्दाख के अवाम पिछले 3 साल से मैदान में अपनी डिमांड्स को लेकर सर्दी गर्मी बारिश बर्फ को देखे बगैर खड़ी है और पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डेलीगेशन से डिफरेंट मिनिस्ट्री से हम बात कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब भी लद्दाखी अपने डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदों से बात करती है तो हमेशा तोड़ मरोड़ के अपनी चीजें उसमें डाल के लद्दाख की हैसियत को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और इस चीज को हम पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिस्टल क्लियर ये बता देना चाहते हैं कि हमारे एजेंडे में कोई डाइल्यूशंस नहीं होगी।
हम अपने एजेंडे से कभी हटने वाले नहीं हैं। और लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ये लद्दाख के आवाम डिसाइड करेगी, ये लद्दाख के एपेक्स और कैरियर डिसाइड करेगा। किसी और को हमने ये ठेका नहीं दिया है कि लद्दाख की नुमाइंदगी किसको करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से सुन ले, 2021 में भी श्री नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में लेह में जब वो आए तो इन्होंने एपेक्स और केडीए को साइडलाइन करा के कोशिश की हमारे अंदर फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी को अपना ले। इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को फोन किया और कहा आपको मिनिस्टर साहब ने बुला लिया है। केडीए को इग्नोर की, एपेक्स को इग्नोर किया, एचएनबी को इग्नोर किया। पूरी लद्दाख के आवाम ने लद्दाख बंद देकर चक्का जाम करा के नित्यानंद जी और उनके सारे लोगों को बता दिया कि लद्दाखी आवाम आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। और इस हद तक हमने मजबूर किया कि रातों रात होम मिनिस्ट्री ने हमारे केडीए और एपेक्स के लीडरशिप को फोन करके कहा ये गलतफहमी हमसे हुई है, ये भूल चूक हमसे हुई है। और इसके बाद रातों रात हमें बुला के लेह में इन्होंने मीटिंग की। अब ये सेकंड टाइम फिर वही रिपीट करता है। ये डिलिबरेटली लद्दाख के अंदर फूट डालो और हुकूमत करने वाली पॉलिसी अपना रहे, जिसे लद्दाख के आवाम किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने देगी। हमारी 4 डिमांड्स है और ये 4 डिमांड इसलिए है क्योंकि लद्दाख के आवाम देख चुके हैं। और ये मेरी बातें नहीं है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जहां यूटी ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाई जाती हो वहां पे फंड यूटिलाइजेशन बिल्कुल 0 है। जहां पब्लिक के नुमाइंदों के जरिए चलाई जाती हो वहां अच्छी खासी यूटिलाइजेशन, अच्छी खासी डेवलपमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए हम कहते हैं लद्दाख पे गवर्न, लद्दाख के लिए रूल, लद्दाख के लिए कानून, लद्दाख के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटेजी लद्दाखी बना लेंगे। कुछ नाम नेहाद ब्यूरोक्रेट्स नहीं बना लेंगे, ये याद रख ले। इसीलिए हम कहते हैं स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इसीलिए हम कहते हैं 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख। जॉब की प्रोटेक्शन चाहिए, जॉब रिजर्वेशन चाहिए लद्दाखियों को, पीएससी चाहिए लद्दाखियों को। इसलिए हम 6 शेड्यूल कह रहे हैं। पार्लियामेंट्री सीट सेपरेट लेहन करगिल के लिए चाहिए। हमारे जवानों के साथ पिछले 4 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री खिलवाड़ कर रही है, लॉलीपॉप दिखा के हमारे जवानों के फ्यूचर्स के साथ खेल कर रही है। और ये किसी भी कीमत पे एपेक्स और केडीए को मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। ये हमारा तीसरा एजुटेशन है, ये जम्मू में हम कर रहे हैं ताकि इनके कानून पे पहुंचे। 23 फरवरी में, 3rd वीक ऑफ फरवरी में जंतर मंतर पे पार्लियामेंट से नजदीक, पीएमओ से नजदीक, राष्ट्रपति भवन से नजदीक पूरी लद्दाखी आवाम वहां पे जमा होगी। और ये जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, इनके आंखें खोलेगी, इनके कान को अच्छी तरह से निचोड़ के न सुना देगी अपनी आवाज। और यही सुनाने के लिए हम यहाँ आए हैं, यही सुनाने के लिए हम जंतर मंतर जा रहे हैं। 2023 लद्दाख में पूरी तरह से एजुटेशन होगी, 2024 पूरी तरह से एजुटेशन होगी। और जब तक लद्दाखियों का मांग पूरा नहीं होता है, लद्दाखी बैठने वाले नहीं है। लद्दाखी पहाड़ों में जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, पहाड़ों के चट्टानों पर जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं। लद्दाखी अपनी हैसियत को जानते हैं। 48 से लेकर 62, 65, 99 जब भी देश को जरूरत पड़ा, ये लद्दाखी थे जिन्होंने सर पे कफन बांध के इस देश की रक्षा की और सुरक्षा की। जब भी जरूरत पड़ा, ये लद्दाखी ही है जो देश के बॉर्डरों की, सरहदों की
सुरक्षा और रक्षा कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से सुन ले, ये न सोचे कि वो लद्दाखियों को डिवाइड एंड रूल करके तोड़ मरोड़ सकती है। अब वो वक्त गुजर चुका है। बुद्धिस्ट को मुस्लिम के अगेंस्ट, मुस्लिम को बुद्धिस्ट के अगेंस्ट, शिया सुन्नी के अगेंस्ट, सुन्नी शिया के अगेंस्ट लड़वाने का ये दौर निकल चुका है। सारे लद्दाखियों की एक ही आवाज है और वो आवाज अपेक्स और केडीए है। जब तक अपेक्स और केडीए की आवाज नहीं सुनती है, हम एजिटेशंस करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भ्रम न फैलाए, लोगों के अंदर ये अफवाह न फैलाए कि ये बातचीत नहीं करने वाले हैं। डे फर्स्ट से हमने कहा हम बातचीत करने वाले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का एजेंडा आप नहीं हम बताएंगे। बातचीत में नुमाइंदगी कौन करे ये आप नहीं हम बताएंगे, ये लद्दाखी बताएंगे। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। लद्दाखी आवाम का जम्मू की सरजमीन पे मुख्तसर से शॉर्ट कॉल पे हजारों की तादाद में यहाँ आए, आपका शुक्रिया अदा करने के हमारे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन उम्मीद है और बहुत ही शिद्दत के साथ उम्मीद है। अब न सिर्फ लद्दाखी, पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है। पूरा हिंदुस्तान ये जुमले की सरकार को समझ चुकी है, जाग चुकी है। हम आपसे उम्मीद रखेंगे जब भी आपको एपेक्स और केडीए के अवामी नुमाइंदे कॉल दे, इसी तरीके से अपनी तन मन धन से इनके काल पे लब्बैक कहते हुए जहां भी कहे वहां खड़े हो जाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े सारे, आगे बढ़े सारे, आगे बढ़े सारे। शुक्रिया करबलाई साहब। मैं कुछ नारे दूंगा, आप उसका जवाब देंगे। मैं कहूँगा तानाशाही नहीं चलेगी, आप लोग कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, आप कहेंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, 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 ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शुक्रिया। इसके बाद मैं लद्दाख के सीनियर लीडर, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और ले एपेक्स बॉडी के लीडर जनाब शरीन जोरजे लखनऊ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आवाम से खिताब करें। ले और करगिल के बाशिंदे और जम्मू में पढ़ रहे हमारे स्टूडेंट्स, आज ये हमारा प्रोटेस्ट, आज से 3-4 महीने पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम जम्मू और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। ये उसी का हिस्सा है। हम यहाँ पर हमारे 4 डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो 4 डिमांड्स हैं उनका जिक्र उन्होंने आप लोगों को डिटेल में बताया। एपेक्स बॉडी और केडीए का एक मंच पर आना पूरे लद्दाख के डिमांड्स को लेके ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है। और इससे पहले ले और करगिल एक स्टेज पर किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर कभी नहीं आया। ये लद्दाख के लोगों की सोच, जो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका एक मिसाल है। आज लद्दाख ले और करगिल के लोग जाग चुके हैं कि उनके जो हकूक़ है उनको कैसे छीना गया और कैसे हम उनकी रिस्टोरेशन चाहते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे,
भाई हम तो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं जिसमें हर एक तरह का और लद्दाख में 97% ले और करगिल में ट्राइबल है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी किसी स्टेट में इतना ट्राइबल का पॉपुलेशन नहीं है 97%। और 6 शेड्यूल बना ही ट्राइबल्स के लिए बना है और ट्राइबल्स के हकूक़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके अंदर सारा प्रोविजन है, इसीलिए हम 6 शेड्यूल मांगते हैं। और गवर्नमेंट का ये कहना कि हम किसी दूसरे तरीके से आप लोगों को ये प्रोटेक्शन देंगे, उस बातों में हम उन बातों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम समझते हैं वो धोखा है। हम धोखा बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम बात करना चाहते हैं स्टेट रूट के ऊपर, हम बात करना चाहते हैं 6 शेड्यूल के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो यहाँ जम्मू में आज हमारा जो प्रोटेस्ट जो है वो भी बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि ले और करगिल के आवाम मिल के कर रहे हैं, ले और करगिल के लीडर्स मिल के कर रहे हैं। और ये जो है हमारा जो इतिहास है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसको बिल्कुल से इतिहास को बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए मिसाल है आज यहाँ लोगों का जमा होना, और हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आप सही मुद्दों के ऊपर बात करें। जो हमारे 4 मुद्दे हैं, अगर वो हमारे आपके एजेंडे में शामिल करें तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ लाए, मैं उन सब का एपेक्स बॉडी की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया सिंह साहब। इसके बाद आखिर में मैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन जनाब कमर अली आखोन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए व आवाम का शुक्रिया अदा करें और मेरे कहना के जाए। बॉडी के अहदेदारान और मेम्बरान यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे करगिल और ले के मौजूद शख्सियतें, नौजवान स्टूडेंट्स जितने यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे स्पीकर से बुजुर्ग लोग थे उन्होंने आपके सामने हमारी जो डिमांड से 4 डिमांड आपके सामने रखी और मैं उसमें और दोहराने की बात यानी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं एपेक्स बॉडी और करगिल में कैडेट बढ़ाने की जो है अमल में लाने की बीच में लाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हम लोग कह रहे हैं कि खित्ते लद्दाख के लोग जो है वो खुश है और खुश होते तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये आवाज़ देने के क्यों आते, क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कैडेट बनाते और कैरियर बनाते। आज जब हमारी हुकूक नहीं मिला, जब हमारे हक नहीं मिला, जब हमें जो है कुछ हमारी मांगे जो है या हमारी मुतालबात पे जो वोट नहीं हो रही है, हमारी जो है डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है, जमहूरी निज़ाम ख़त्म किया है, इस वजह से जो हम आज सड़कों पे आज आपके धरने दे रहे हैं, आज जो है आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट का इंडिया के जो पॉलिसीज़ है, जो इनके जो ये जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आज आपको हकीकत पता जाए तो हमारे वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आज 4 डेमोक्रेसी जो है आप पे हुकूमत चला रही है, जो आज के करगिल के भी लिए बाहर के और हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम पे यकीन करते हैं। आप हमेशा ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान ये आज़ाद कश्मीर, मेरा कहना है कि आज़ाद कश्मीर वालों ने या पाकिस्तान वालों ने तो हमारे अस्करदू जो है, अस्करदू में कोई भी MP नहीं होता था, कोई MLA नहीं होते थे, आज वहाँ पे MLA भी है, MP भी है और आप जमहूरी निज़ाम जो बाहर हो गए। तो हमारा जो है जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके जो है आज ब्यूरोक्रेट हमें हवाला करें। आज हम ब्यूरोक्रेट के रहम करम पे आप काम कर रहे हैं, इस वजह से आप चीज़ को कभी भी मानेंगे नहीं, कभी भी नहीं मानने वाले। जब तक जमहूरी निज़ाम बाहर नहीं हो, जब तक हमारे 4 डिमांड मुतालबात जो पूरे नहीं हो, तब तक हम बैठने वाले न एपेक्स बॉडी बैठने वाले, न कैरियर बैठने वाले।
क्योंकि आज एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे, यानी एक ही डिमांड लेके जो है, 4 डिमांड को लेके हम दोनों लेके भी, करगिल के भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, शिया भी, सुन्नी भी, नूरबख्श भी, जितने भी आलमसर भी, जितने भी लोग हैं, आज हम एक स्टेज पे है। और हर एक केवी के अंदर भी तमाम मुद्दा, तमाम जितने भी तंजीमें, जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी आपके यूथ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। और बॉडी के अंदर भी जितने भी मजहबी तंजीम है, जितने भी कश्मीर आजाद है, जितने भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, माँ सिवाय बीजेपी के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है उसके अंदर मौजूद। आज के लिए जो हमारा एपेक्स बॉडी है, आज हमने समझ में इरादा कर दिया, जब तक हमारी 4 डिमांडें पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठने वाले नहीं है। आज जहाँ है कल हम दिल्ली में हो गए, कल किसी और भी जगह पे आ रहे हैं, हम आपको पाकिस्तान में बताएंगे, और भी जगह पे जाके हम मदद करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, और कि अगर हमारे साथ हो इंशाल्लाह हमारे साथ हो। जब भी हमने ताल दिया, जब भी हमने पुकारा, जब भी आपको रिक्वेस्ट किया, आप सब ने हमारे साथ दिया और हमारे साथ आए। हम आपके बहुत मजबूर हैं, लेके आवाम की भी, करगिल की आवाम की भी, और साथ में जो हमारे यानी स्टूडेंट्स के लिए खास कर जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये उनकी का मसला है, इसलिए वो भी हमें साथ में हमें ले जा रहा है। मैं सब सभी का, जितने भी हमारे लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, खासकर प्रेस मीडिया का और हमारे लोगों का, लेके रहने वालों, करीब के रहने वालों, सब यहाँ तशरीफ लाए, सबका मशहूर ममनून। और इंशाल्लाह और उम्मीद रखेंगे कि आप जब भी हमने आपको रिक्वेस्ट आपको करेंगे इसी जगह जमा होने की, इधर प्रोटेस्ट करने की, आप सब जमा हो जाए, आप सभी जो हमें साथ लेके जाइए। इंशाअल्लाह हम आपके लिए थे और आपके लिए हम लोग, आप उन्होंने लाया है और हम लोग आपके लिए, तो इंशाअल्लाह आप संभालेंगे। आप जब तक हमारे साथ रहेंगे, हम जो आपके मुतालिबात को उजागर करते जाएंगे, उठाते जाएंगे। इंशाअल्लाह डरने की कोई बात नहीं, खोलने की कोई बात नहीं। आप सिर्फ अपना भाईचारा कायम रखिए, अपना दबू कायम रखिए। इंशाअल्लाह आप इखलाक रखिए, ध्यान रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी हजरात यहाँ पे आए, उन सबों का करगिल और लेह के सारे आवाम का, जितने भी यहाँ पे आए, उन सबों का दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सबों का फिर एक बार, आप बहुत दूर दराज जगहों से यहाँ पे आए, शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का।